आज ग्वालियर के सजग नागरिकों के द्वारा गांधी जी के प्रतिमा के ऊपर जाकर के माल्यार्पण किया गया। इस बात को लेकर के शर्मिंदगी व्यक्त की गई कि ग्वालियर के अंदर बराबर गांधी जी का अपमान होता रहा है। जब गांधी जी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे का नाम ग्वालियर से जुड़ा था, तब ग्वालियर का नाम कलंकित हुआ था। इसके बाद में जब नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने की बात आई, मंदिर बनाने की बात हुई, तब ग्वालियर का नाम फिर अपमानित हुआ। और इस बार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब ये कहा कि गांधी जी के पास में कोई कानून की डिग्री नहीं थी, तब फिर एक अपमान हुआ। जब इस देश में ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे भगोड़े जो कि 50,000 करोड़ लेकर के जनता के भागे हैं, उनके बारे में टिप्पणी करने के ऊपर राहुल गांधी की जो है 2 साल की सज़ा हो जाती है और सजता चली जाती है, तो फिर गांधी जी का अपमान करने वाले व्यक्ति को तो सज़ा होनी ही चाहिए, मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कानून बना रखा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर कोई कानून नहीं, कोई जो है मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप गिरफ्तार हो सकता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं वो उससे भी कोई बड़े हैं। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। और इन्होंने जो काम किया है वो अज्ञानतावश नहीं किया है, जानबूझ करके किया, गांधी जी की छवि को ख़राब करने के लिए किया, और वो भी युवा पीढ़ी के बीच में गांधी को जो है पूरी तरीके से डेनिग्रेट करने के लिए किया। इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन दिया है आज, और इस ज्ञापन के अंदर हमने ये कहा है ग्वालियर के सजग नागरिकों ने कि आपको मनोज सिन्हा को बर्खास्त करना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग धाराओं के ग्वालियर के तमाम सारे जो सजग नागरिक हैं वो पार्टियों से ऊपर उठ करके, विचारधारा से ऊपर उठ करके केवल गांधी जी के सम्मान में और इस ग्वालियर शहर के सम्मान में सब इकट्ठे हुए और जिलाधीश के माध्यम से ये राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजा कि वो तत्काल मनोज सिन्हा को बर्खास्त करें। किस मानसिकता के तहत ऐसा लग रहा है जो वो किया है? ये मानसिकता गांधी के हत्या करने वालों की मानसिकता है, गांधी को बदनाम करने वालों की मानसिकता है। ये वही मानसिकता है जो लोग गांधी जी के मरने के बाद भी जो है वो उनके पुतले को गोली मारते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, अभी भी गांधी जो है वो मरा नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विचार कभी मरता नहीं है, विचार अमर होता है। गांधी के शरीर की हत्या कर सकते हो आप, लेकिन गांधी अजर अमर हैं। और इनको दिक्कत यही है, गांधी की हत्या जिन लोगों ने की उनको दिक्कत ये है कि ये जहाँ जाते हैं, जिस देश में जाते हैं वहाँ गांधी खड़ा मिलता है। पूरी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पर मुख्य चौराहे के ऊपर गांधी बाबा जो है लाठी लिए खड़े हुए ना हो। तो ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। आपने देखा किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला है ना, 380 दिन चला, लाखों किसान वहाँ पर थे, गांधी जी का सत्याग्रह वहाँ पर चल रहा था। तो पूरी दुनिया में, और ये बात ये है कि असल में मार्टिन लूथर किंग जो सबसे बड़ा एक मानवाधिकारवादी रहा, नेल्सन मंडेला जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जेल के अंदर रहा, वो लोग अपना इष्ट मानते थे, वो लोग अपना एक किस्म का वैचारिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी को। तो ये उनको ख़त्म करना चाहते हैं और इसीलिए जो है वो इस तरीके से कहते हैं कि उनके पास डिग्री नहीं थी। अब पूरी दुनिया जानती है कि वो बैरिस्टर थे, पूरी दुनिया जानती है कि एक अब्दुल्ला नाम का व्यापारी जो है वो उनको लेकर के दक्षिण अफ्रीका में गया, 21 साल तक वहाँ रहे और 21 साल तक वहाँ की कोर्ट के अंदर जो है उन्होंने प्रैक्टिस करने का काम किया। यहाँ से गए थे राजकोट से, वहाँ प्रैक्टिस करने का काम वो करते थे। आपको मालूम है, अगर आपको किसी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो पहले अपनी सनद जमा करनी पड़ती है, वो चेक करते हैं, इसके बाद में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मनोज सिन्हा जी को ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इस समय मोदानी महाघोटाला हुआ, जिसका मुख्य अभियुक्त है गौतम अडानी, उसको नरेंद्र मोदी जी बचाना चाहते हैं और इसलिए तरह किस्म के सगुफेबाजी छोड़ते रहते हैं ताकि इशू डाइवर्ट होता रहे। तो अब लोग मनोज सिन्हा के ऊपर बातचीत करें।
तो हम लोग तो हर मुद्दे के ऊपर बातचीत करते भटकाने हैं, के लिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन लोगों के ध्यान में है। गांधी जी जो है वो लोगों के ध्यान में है। गांधी जी अभी जिंदा हैं। जब तक पृथ्वी और सृष्टि रहेगी, गांधी जी का विचार मतलब अहिंसा का विचार, मतलब सत्य का विचार, मतलब सत्याग्रह का विचार जिंदा रहेगा।